नमस्कार दोस्तों। कई बार क्या होता है कि भोजन अच्छा लेने के बावजूद भी हमारा जो पाचन तंत्र है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता, जिसके कारण लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि ये कितना खाता है, उसके बावजूद भी इसके शरीर को नहीं लग रहा है। अर्थात जो एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि आयरन का ही एब्जॉर्प्शन लीजिए। कुछ भी हम खाएं और यदि आयरन का पाचन प्रॉपर न हो, प्रॉपर सही जगह पे यानी कोशिकाओं तक आयरन की पहुंच न हो, ऑक्सीजन का परिसंचरण न हो, तो हमारे शरीर में थका थका सा हमारा शरीर महसूस करता है और खून की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो फेरस एस्कॉर्बेट जो रहता है, इसमें रूबी रेड जेड में आपको दिखाई दे रहा है फेरस एस्कॉर्बेट और फोलिक एसिड। इसका काम ही ये होता है कि जो भी लोह तत्व हैं उनको प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग होना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में कोशिकाओं के निर्माण में जो ये सहायक होते हैं भोजन के तत्व, उसको फेरस एस्कॉर्बेट और फोलिक एसिड की सहायता से जगह पर पहुंचाना होता है। और साइनाकोबालामिन विटामिन B12 भी इसे कहते हैं। और विटामिन B12 का भी काम रहता है कि जो खून की कमी है, भोज्य पदार्थों में जो तत्व हैं वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का, कोशिकाओं के निर्माण का, एनीमिया की स्थिति में जो खून की कमी हमारे शरीर में हो गई है उसको दुरुस्त करने का जो काम है वो फेरस एस्कॉर्बेट, फोलिक एसिड और साइनाकोबालामिन ये सब मिलके करते हैं। अब देखिए, जिंक सल्फेट में ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें दस्त लगने की शिकायत होती है और उसमें जो है जिंक सल्फेट काम आता है। तो कंप्लीट रूप से रूबी रेड जेड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे लिए खून की कमी को दूर करता है और एनीमिया की जो कंडीशन रहती है उसको ख़त्म करता है और हमें चुस्त दुरुस्त बनाने में सहायता करता है। देखिए, इस टेबलेट का जो सेवन है डॉक्टर की पसंद के बाद होना चाहिए और भोजन के 1 घंटा पहले या भोजन के 2 घंटा बाद इस टेबलेट को लेने का होता है, क्योंकि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो खाली पेट यदि आप गोली लेते हैं तो ही होता है, वरना तो फिर इस टेबलेट का असर भी न रह जाएगा। डॉक्टर जैसा बोले वैसा आपको करना चाहिए। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट में समझ लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट में यही है कि इस टेबलेट को आप जब लेते हैं तो मल जो है वो काला होता है, स्वाद जो है वो बेमेल टाइप का स्वाद जैसे जीभ पर न लगे, कब्ज जलन की स्थिति हो, मतली उल्टी की स्थिति हो, पेट खराब रहने लगे, तो इस स्थिति में मानना चाहिए कि इस टेबलेट का जो है वो साइड इफ़ेक्ट आपको हो रहा है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ी कभी कभी क्या है, बढ़ती उम्र के साथ साथ भूलने की बीमारी होती है, डिमेंशिया, तो जिंक सल्फेट जो होता है वो उसमें कारगर होता है। और जब दस्त लगते हैं आपको इस गोली के एडवर्स इफेक्ट के कारण, तो व्यवस्था तो पहले ही की गई है कि जिंक सल्फेट ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है जो कि दस्त की स्थिति को कंट्रोल करता है, नहीं होने देता है। पर फिर भी इस तरह की यदि स्थिति हो तो डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। अब देखिए, गाड़ी जब आप चलाते हैं तो इस टेबलेट को तुरंत लेने के बाद गाड़ी ना चलाएं तो अच्छा होगा। अब बाकी सब में तो ये सुरक्षित है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उन्हें डॉक्टर की पसंद के बाद ही इस टेबलेट का सेवन करना चाहिए। इसके बाद खून बढ़ाने की ये बहुत ही अच्छी दवाई है मैक्लिओड्स कंपनी की। 165 रुपये MRP है। देख लेते हैं पत्ता दिखता कैसा। देखिए, ऐसा ये पत्ता दिखता है। 165 रुपये की गोली होती है और एक्सपायरी भी लंबी होती है। और हमें जो है इस टेबलेट का उपयोग डॉक्टर की पसंद के बाद करना चाहिए। टेबलेट को नमी वाले और गर्मी वाली जगह से बचाना चाहिए और ये मान के चलिए कि इसका रखरखाव आप अच्छे से करते हैं, बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं, तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल हमारा शरीर और हम जो हैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और खून की जो कमी हुई रहती है जिसके कारण से हम थके थके से फीलिंग करते हैं, तो वो कमी भी इससे दूर हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मैक्लिओड्स कंपनी की रूबी रेड जेड टेबलेट के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।